उसके बाद जो अगले डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको क्रॉस चेक किया जाता है वो होते हैं एनालिटिकल मेथड से रिलेटेड रिकॉर्ड। फार्मा इंडस्ट्री की जो क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी होती है उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, चाहे वो एसे हो, डिसोल्यूशन टेस्टिंग हो, चाहे वो यूवी से रिलेटेड एनालिसिस हो, चाहे वो टाइट्रीमेट्रिक मेथड हो। इन सभी मेथड्स को आर&डी के अंदर प्रिपेयर किया जाता है और फिर इनका वैलिडेशन परफॉर्म किया जाता है। तो उसके प्रॉपर रिकॉर्ड के आपने मेथड को कैसे डेवलप किया, उसके अंदर जो आईसीएच गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं, जितने भी हम उसके पैरामीटर्स के थ्रू मेथड को चेक करते हैं, जिसे हम मेथड वैलिडेशन या मेथड डेवलपमेंट कहते हैं, उससे रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये सारी जो प्रोसेस होती है ये आर&डी के अंदर होती है, क्यूसी के अंदर नहीं होती है। बट एक बार जब मेथड डेवलप हो जाती है और उसका वैलिडेशन परफॉर्म कर लिया जाता है और दोनों पास हो जाते हैं तो उस कंडीशन में वो मेथड जो होती है वो क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी को दे दी जाती है और वहां पर वो परफॉर्म होने लग जाती है, उसके स्पेसिफिकेशन बन जाते हैं और फिर वो उनके बेसिस पे फिर हम एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। तो मेथड से रिलेटेड ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं ये भी क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर एक तरीके से सेफ होते हैं। और जब ऑडिट होता है तो ऑडिटर्स जो होते हैं वो इन मेथड से रिलेटेड रिकॉर्ड्स को भी मंगवाते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर भी रेंडमली ही कोई भी मेथड को पूछ लिया जाता है, मतलब उसके ऊपर है जो भी ऑडिटर होगा वो किसी भी मान लीजिए किसी एचपीएलसी के पास जाके खड़ा हो गया और एचपीएलसी के पास में किसी भी रेंडमली किसी भी ड्रग का ऐसे परफॉर्म किया जा रहा है या इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग परफॉर्म की जा रही है तो वो उसी प्रोडक्ट की जो मेथड आप परफॉर्म कर रहे हो उसी से रिलेटेड वो रिकॉर्ड्स मंगवा सकता है। मान लीजिए आपने कोई पैरासीटामोल उस कंपनी का कोई प्रोडक्ट है जो पैरासीटामोल टेबलेट है और उसी का ऐसे एचपीएलसी के अंदर परफॉर्म किया जा रहा है तो उसी मतलब ऐसे की जो मेथड होगी उसी के रिकॉर्ड्स को ऑडिटर के थ्रू चेक किया जा सकता है कि ये मेथड कब डेवलप की गई थी, इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स को फॉलो किया गया था और इसका वैलिडेशन परफॉर्म किया था कि नहीं किया था। तो इससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स को वो रेंडमली चेक कर सकते हैं। तो एनालिटिकल मेथड से रिलेटेड भी रिकॉर्ड्स को चेक किया जाता है। उसके बाद जो अगले रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं ये चेक किए जाते हैं स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर। स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर केमिकल्स को स्टोर किया जाता है और वहीं से केमिकल्स को इशू किया जाता है। साथ ही साथ जो टेस्ट सॉल्यूशन, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किए जाते हैं उनको भी स्टोर के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर एक चीज बता दूं कि जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके लिए एक अलग से एक डिपार्टमेंट होता है, क्यूसी के अंदर एक अलग से पर्सन होता है जिसका काम ही यही होता है कि जितने भी स्टैंडर्ड्स का यूज क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर यूज हो रहा है उन सभी का डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर वे में करना और उनसे रिलेटेड जितने भी टेस्ट परफॉर्म किए जा रहे हैं उनकी आवन जावन, उन सभी का, उनकी एक्सपायरी डेट, उन सभी का डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो एक ही पर्सन या एक या दो पर्सन के जिम्मे होता है। तो ये स्टैंडर्ड का काम तो अलग हो गया। स्टैंडर्ड के लिए तो आपने पहले से एक पर्सन रखा हुआ है और बाकी जितने भी केमिकल्स होते हैं वो सभी स्टोर डिपार्टमेंट के थ्रू इशू किए जाते हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहले जो रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है वो काफी, क्योंकि देखिए केमिकल से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे ना वो ज्यादातर रॉ फॉर्म में होंगे, इनका किसी टाइप का फॉर्मेट नहीं होता है। कंपनी अपने हिसाब से इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखती है। तो जितने भी टेस्ट सॉल्यूशन कैसे आप प्रिपेयर करते हो तो उसका एक रॉ रिकॉर्ड आपको रखना पड़ता है, या कई बार तो कंपनी जैसे स्पेक्ट रखती हैं जिसे हम स्पेसिफिकेशन कहते हैं, उसी के अंदर ये सारी मेथड्स को मेंशन किया जाता है कि आपको टेस्ट सॉल्यूशन कैसे बनाना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाना है। तो उनके रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो स्पेसिफिकेशन के अंदर ही होते हैं। तो उसके रॉ रिकॉर्ड्स को भी जो होता है वो स्टोर डिपार्टमेंट सिक्योर करके रखता है, जो क्योंकि ये ऑडिट के समय में चेक किए जाते हैं। उसके बाद जितने भी सॉल्वेंट्स और केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं वो कब आए थे, उनकी एक्सपायरी डेट क्या थी, उनकी एंट्री कब हुई थी, मतलब कंपनी के अंदर कब एंटर हुए थे, आपने कहाँ से परचेज किए थे, उनको कितना पेमेंट किया था, ये सारा रिकॉर्ड जो होता है वो स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर क्रॉस चेक किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड्स के लिए एक अलग से एक पर्सन रखा जाता है, एक या दो होते हैं जो कि स्टैंडर्ड से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर कोई भी नया स्टैंडर्ड, जैसे मान लीजिए आपने एक स्टैंडर्ड यूज करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा, उसकी प्योरिटी चेक करनी पड़ती है और इसका भी एक ऐसे परफॉर्म किया जाता है। तो ऐसे के जितने भी रिजल्ट्स होते हैं उनको भी स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट जो होता है वो मेंटेन करके रखता है, उनको रिकॉर्ड रखता है। तो जैसे आपने एक स्टैंडर्ड लिया, मान लीजिए वो 500 ग्राम है, ठीक है, आधा किलो आप स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, तो उस स्टैंडर्ड को यूज करने से पहले आपको उसका ऐसे परफॉर्म करना पड़ेगा, उसकी प्योरिटी चेक करनी पड़ेगी, देन उसकी प्योरिटी जो होगी वो उसकी बोतल पे आपको मेंशन करनी होती है, ठीक होगी बात। और वो जो आपने ऐसे परफॉर्म किया था उसके रिकॉर्ड भी आपको मेंटेन करने होते हैं। तो ये काम होता है स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट का। अब ये जो 500 ग्राम आप यूज कर रहे हो, अगर ये खत्म हो जाता है और अब आप नया 500 ग्राम आप यूज कर रहे हो तो उस नए 500 ग्राम का फिर आपको ऐसे परफॉर्म कराना होगा, उनकी प्योरिटी चेक करनी होगी। तो ये जितने भी स्टैंडर्ड्स
क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर यूज़ किए जाते हैं, तो इनको यूज़ करने से पहले इनकी प्योरिटी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी का डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो स्टैंडर्ड्स के पर्सन जो होते हैं वो करते हैं। साथ ही साथ आपने स्टैंडर्ड कहाँ से परचेस किया, कितने में परचेस किया, किस एजेंसी से परचेस किया, कितने में परचेस किया, कब ऑर्डर दिया था, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इन सभी का रिकॉर्ड जो होता है वो स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट मेंटेन करके रखता है। और ये जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं ये क्रॉस चेक किए जाते हैं। स्टैंडर्ड्स को स्टोर करने के लिए भी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। कुछ स्टैंडर्ड फ्रिज के अंदर स्टोर किए जाते हैं, कुछ रूम टेम्परेचर के अंदर स्टोर किए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें या वो सारी फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो इंडस्ट्री के पास होनी चाहिए, क्यूसी लैब के अंदर होनी चाहिए। और ये काम जो होता है वो स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले लोगों का होता है और इनके रिकॉर्ड्स भी वो मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी ऑडिट के अंदर चेक की जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए डाटा इंटीग्रेशन आपसे कहाँ हो सकता है। कई बार हम लोग स्टैंडर्ड जब यूज़ करते हैं तो हमको वहाँ पर उसकी एंट्री करनी होती है, और कई बार लड़के जो होते हैं वो या तो एंट्री भूल जाते हैं या गलत एंट्री कर देते हैं। इसकी वजह से भी ये भी एक डाटा इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि अगर आपने स्टैंडर्ड यूज़ किया है और अगर आप उसकी एंट्री नहीं कर रहे हो और कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, कभी स्टैंडर्ड आप ज़्यादा लिख देते हो, कम लिख देते हो, जिससे कि जब स्टैंडर्ड को चेक किया जाता है और वहाँ पर रजिस्टर में तो कुछ और दिख रहा है, रजिस्टर में दिख रहा है कि स्टैंडर्ड हमारे पास अभी 100 ग्राम है और बोतल के अंदर हमको दिख रहा है तो केवल 50 ग्राम है, तो यहाँ पर एक तरीके से वो मैच नहीं हो रहा है। रजिस्टर के हिसाब से 100 ग्राम जबकि एक्चुअल में बोतल के अंदर केवल 50 ग्राम है। तो इस टाइप का जब वेरिएशन दिखाई देता है तो ये एक बहुत बड़ा डाटा इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पर सब लोग फंसते हैं। कौन कौन फंसेगा? पहला तो वो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड के लोग फंसेंगे, क्योंकि आपकी प्रेजेंस में ये सब चीजें होती रही और आपने ध्यान नहीं दिया। दूसरा, जिस एनालिस्ट ने उस स्टैंडर्ड को यूज किया है, जिसके सिग्नेचर है उस रजिस्टर के अंदर, वो सब फिर इस प्रॉब्लम के अंदर फंस सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गलत जानकारी डाली है, गलत एंट्रीज भरी है। अब वो कोई भी एनालिस्ट हो सकता है, सबसे पहले उस एनालिस्ट को पकड़ा जाएगा जिसने सबसे पहले मतलब लास्ट में करा था। जिसके सबसे लास्ट में सिग्नेचर होंगे उस एनालिस्ट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो ये हो सकता है कि जब आपको इस तरह की प्रॉब्लम दिखे तो आप पहले स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट को बता देंगे, सर यहाँ पर तो मैं 50 ग्राम लिख रहा हूँ बट एक्चुअल में ये 100 ग्राम है, तो आप इसको सही करें या आप इसको पता करें कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो आपकी भी गलती मानी जाएगी, क्योंकि आपने साइन करे हैं और आपने स्टैंडर्ड का यूज किया है। तो स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट के लोग तो फंसेंगे ही फंसेंगे, आप भी फंस सकते हैं। तो इस चीज का आपको याद रखना है कि जब भी आप स्टैंडर्ड यूज करें, तो जब भी आप रजिस्टर के अंदर एंट्री करें तो बोतल के अंदर भी ये पता करें कि बोतल के अंदर एक्चुअल में कितना वॉल्यूम है और आप कितना में लिख रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि सब स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट के लोग जाने मेरे क्या है, मैंने तो यूज करा और निकल लिया, ऐसा नहीं। आप सिग्नेचर कर रहे हैं तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है और आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने बात करी केमिकल्स के बारे में, स्टैंडर्ड्स के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको ऑडिट्स के अंदर चेक किया जाता है। अगला पार्ट, मतलब ये पार्ट काफी लंबा हो गया है और अभी और भी कई पैरामीटर्स हैं जो कि ऑडिट्स के अंदर चेक किए जाते हैं और जहां पर डाटा इंटीग्रेशन होने के काफी चांसेस होते हैं। तो हम अगला पार्ट, मतलब जो इसका पार्ट 3 होगा, उसके अंदर हम और भी पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे क्यूसी से रिलेटेड। तो ये पार्ट मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, यूं ही बने रहिए मेरे साथ। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और खुशखबरी यह है कि अब आपको हर जॉब की जानकारी, जी हां, फार्मा से रिलेटेड हर जॉब की जानकारी मिलेगी समय पे, जिससे कि आप समय पे इंटरव्यू दे सकें और जॉब ले सकें। सर, क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि ये जानकारी कहां मिलेगी? तो ये जानकारी मिलेगी मेरे नए चैनल पे। चैनल का नाम है करण सर फार्मा क्लासेस। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं आपको समय समय पे फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड या फार्मा सेक्टर से रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उससे रिलेटेड जानकारी मैं आपको समय समय पे देता रहूंगा, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी न्यूज जो कि जॉब से रिलेटेड है वो आपसे नहीं छूट पाएगी। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन कि मैं आने वाला हूं लाइव, और समय समय पे मैं लाइव आके आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा कि सर आप लाइव कहां आने वाले हो? तो मैं लाइव आऊंगा मेरे फेसबुक पेज पे। मेरा फेसबुक पेज का नाम है प्रोफेसर करण अजय गुप्ता। फेसबुक पेज का लिंक मैं नीचे शेयर कर रहा हूं, वहां पे जाके प्लीज मेरे पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आने वाला हूं लाइव और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को मैं वहां पर सॉर्ट आउट करूंगा। तो यही वो जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाहता था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे